Hello everyone, welcome to my channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter 4 simple equations last exercise, that is exercise 4.4. This is for the CBSE NCERT. I'll solve full exercise in this video, exercise 4.4. So let's start without wasting time. So as you can see on the screen, in first question we have 7 parts and the question is set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. क्या करना है हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, 7 स्टेटमेंट गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में. हमने क्या करना है, उसकी इक्वेशंस फॉर्म करनी है. देन उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन वैल्यू. मीन्स अगर x वेरिएबल आ रहा है, p वेरिएबल आ रहा है, कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं. इट्स फर्स्ट पार्ट इज एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. कोई नंबर लेट कर लेते हैं, मान लो वो नंबर हमने x लेट कर लिया, उसमें 8 टाइम्स उसको करके उस नंबर को 4 ऐड करना है. एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. 8 टाइम्स कर लिए मीन्स 8 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 8. देन एड 4 into it. You will get 60 which is equals to 60 it means. Okay. Now 4 प्लस का था, दूसरी साइड जाने पे वो माइनस का हो गया. सब्ट्रैक्शन की 8x is equals to 56 we have then what we have to do, x equals to 56 था, 8 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन चेंज हो जाएगा वो. अगर कटिंग हो रही है, कटिंग करने के बाद हमें वेरिएबल की सिंपल सी वैल्यू मिल रही है, दैट इज द 7. सो यही हमने करना था, अननोन वेरिएबल्स की नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. So its second part is 1/5 of a number minus 4 gives 3. कोई भी नंबर लेट कर लेते, मान लो वो नंबर हमने लेट किया x, उसका 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ दैट नंबर. देन -4 किया, उसमें से जो हमें नंबर मिला उसको 1/5 करने के बाद उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया, देन इट गिव्स अस 3. इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 3. नाउ 4 इधर माइनस का था, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशन ये वाली बन गई. अब कैसे सॉल्व करना है, -4 था, दूसरी साइड जाके +4 हो गया. 3 + 4 इज 7. देन 5 इधर डिवाइड हो रहा था नीचे, सो इट बिकम्स मल्टीप्लाई आफ्टर गोइंग फ्रॉम इक्वल्स टू अनदर साइड. देन वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 7 into 5. दैट इज x इक्वल्स टू अ पर्टिकुलर नंबर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस वेरिएबल. नाउ सी पार्ट इज, नाउ सी पार्ट क्या है हमारे पास, इफ वी टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it. 3/4 ऑफ अ नंबर करने के बाद उसमें हमने 3 ऐड करना है, देन इट गिव्स अस 21. सो लेट्स स्टार्ट. देखो 3/4 करना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देयर इज 3/4 because in question there is given to us we have to write 3/4 of a number. Let a number that is x, so according to question 3/4 of that number plus 3 means add 3, we will get what, 21. now इक्वेशन फॉर्म होगी, सॉल्व करनी इक्वेशन. सिमिलर अब वाले 2 पार्ट्स के ऐसे ही करना है सॉल्व, इसको भी हमने. सो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर ली, इसके बाद बहुत ईजी है, आपको पता है क्या होगा, 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, देन इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड ऑन अनदर साइड. सो 3 and 18 की अगर किसी भी डिजिट की कटिंग हो रही है तो आपने क्या करना है, बेसिकली कटिंग कर देनी, जिससे आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी क्वेश्चन की. देन आफ्टर कटिंग, आफ्टर सॉल्विंग, विल गेट x इक्वल्स टू 24. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now D part. When I subtracted 11 from twice a number, let a number x. According to question, we have to subtract 11 from what? From a twice a number. 2 times a number. उसमें से हमने 11 को subtract किया. Then the result was 15. So this step is very much easy. अब तक आपको आ गया होगा क्या करना है, एडिशन की. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, साइंस का ध्यान रख के डिजिट्स को, कॉन्स्टेंट्स को फर्स्टली क्या करना होता है, हमने एक साइड लेके जाना होता है. कॉन्स्टेंट से एक साइड करके उसको सॉल्व करने के बाद
जो वेरिएबल के साथ डिजिट बच जाता है उसको दूसरी साइड ले जाके हमने मल्टीप्लाई डिवीजन जिस फॉर्म में भी वो सॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसकी तरह आपने क्या कर लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, एडिशन होने के बाद वी गेट 26, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाई है, आप वीडियो चेक कर सकते हो, नीचे मैथ्स की क्लास 7 की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कि माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाने पे कैसे चेंज आउट होती है विद एग्जांपल्स। सो आप वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। सो एक्स क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 13 हेयर। सो ई पार्ट इज ऑल्सो वेरी मच ईजी, मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करवा देती हूँ, उसके बाद की जो इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन सॉल्विंग है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ। एंड आपको स्क्रीन पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में देन आप इजीली उससे कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। म्यूना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। ओके, क्या किया, मूना किसका नेम बताया गया यहाँ पे। क्या करना है, कोई नंबर मान लेते हैं, लेट अ नंबर दैट इज एक्स, 3 टाइम्स उसको किया, थ्राइस द नंबर, उसमें से क्या हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 50 सब्ट्रैक्ट करना है। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। सो 50 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, बिकॉज थ्राइस अ नंबर फ्रॉम 50, 50 में से माइनस करना है उस नंबर को, दैट गिव्स अस रिजल्ट 8। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन पार्ट। दैट इज -3x एज इट इज रह जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है, हमने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी भी एक साइड इकट्ठे करके उनको सब्ट्रैक्ट एंड ऐड जो भी करना है वो कर लिया हमने। देन वी गेट -3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -42। माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और वी कैन कैंसिल आउट व्हेन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू -42 बाई -3। कटिंग हो रही थी, सो कटिंग करने के बाद आई विल गेट माई आंसर, दैट इज नंबर 14। सो 14 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एफ पार्ट। Next part is Ibhanal thinks of a number if she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. पहले तो हमें एक नंबर लेट करना पड़ेगा, लेट अ नंबर x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ उसने क्या किया, एक नंबर ले लिया, उसमें 19 ऐड किए, 19 ऐड कर दिए, देन उस सारे को डिवाइड किया 5 के साथ, डिवाइड बाय 5, होल डिवाइड बाय 5, बिकॉज इन्होंने x + 19 करने के बाद बोला है। देन शी विल गेट 8। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा था, इसको पहले दूसरी साइड जाके इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नाउ x इज इक्वल्स टू 19 इज इक्वल्स टू 5 8 ज़ा 40, x इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन की, x इक्वल्स टू 21 इज द आंसर। वेरी इजी। नाउ इट्स लास्ट पार्ट इज G part, its last part, that is Anwar thinks of a number. If she takes away 7 from 5/3 of that number, 5/3 of that number means x, x हमने लेट किया नंबर, ओके, उसमें से 5/3, 5/2 ऑफ एक्स, सॉरी 5/3 नहीं, 5/2 ऑफ एक्स, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, टेक्स अवे मीन्स सब्ट्रैक्शन करनी है, किस नंबर की, 7 की, ये वाले नंबर में से हमने 7 की सब्ट्रैक्शन की, देन इट विल रिजल्ट अस 23। अब क्या करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट्स को साइड में ले जाके सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वी गिव अस 30। नाउ 5/2 एक्स इक्वल्स टू 30, यहाँ तक हो गया हमारा इजीली। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड 5 इज मल्टीप्लाइड हेयर, दूसरी साइड डिवाइड, कटिंग कर लेंगे इजीली। सो विल गेट विद x इज इक्वल्स टू 6 2s are 12, that is the answer. So with this, our first part is completed. Now we move on the second part of the exercise. Second part contain 3 questions. So now second part क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसका। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो सेकंड थर्ड पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी हम पिछली एक्सरसाइजेस में स्टेटमेंट्स फॉर्म कर चुके हैं,
एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेटमेंट्स तो फॉर्म करनी है क्वेश्चन से देखकर और उन्हें सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। बस यही डिफरेंस है इस एक्सरसाइज में एंड बाकी की एक्सरसाइजेस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दैट इज द teacher tells us the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? Lowest score means हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Let the lowest score is equals to x. Now according to question क्या गिवन था हमें? In her class twice the lowest marks plus 7 is equals to the highest marks. 2 times the lowest marks plus 7 is equals to the highest marks, that is 87. Now constants की subtraction करने के बाद 2x is equals to 80 we get. So x is equals to 80, 2 इधर multiply हो रहा था, दूसरी side division. So x is equals to 40. Now 40 is what? 40 is the lowest marks obtained in the class. So with this first question's answer is completed. Now second part. Second question is, an isosceles triangle is given to us. The base angles are equal. Base angles means base के साथ दोनों vertices के साथ जो angles बने हैं that are equal. And vertex angle is 40. Vertex angle is given to us, that is 40. What are the base angles of the triangle? We have to find the base angles. The value of x we let in the question. The sum of three angles is 180 degree. That is hint given under question. So let B and C both angles x degree. Angle A, that is the vertex angle, is given to us, that is 40 degree. Now we can use angle sum property. We know angle ABC is equals to 180 degree because there is a triangle given to us. Angle A, that is the vertex angle given to us, its value is 40 degree. X plus xy, because base angles are equal, that is given in the question, which is equals to 180 degree. X plus x is 2x, 40 degree, subtraction हो गई इसकी. So what we get? 2x is equals to 140 degree. So x is equals to 140 degree divided by 2. That is x is equals to 7 degree. It means base angles are B and C, that both are equals to 70 degree. That is our answer we have to find. Now C and last part of the second question is, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Sachin scored twice. Let the score of Rahul be x. So it means Sachin scored 2x. Their sum fell too short in the double century. Okay, अगर हम इन दोनों का sum करें, then it fell to the double century but by -2. So how many runs did each one score? Let the Rahul score is x and Sachin score 2x as given in the question. So according to question, we will make an equation. That is 1x plus 2x is equals to डबल सेंचुरी बोला था, सो मीन्स 200 रन उनके बन जाने थे बट फेल बाय 2, सो -2, 200 minus 2, that is 198. 2x plus 3x, 2x plus 1x is 3x. x is equals to डिवीजन की कटिंग हो रही थी, डिवीजन करने के बाद, सो x is equals to 66. Now it means Rahul score 66 runs and Sachin score it twice, means multiply by 2 to the number 66. Then we get scores of Sachin, that is 132. So third part. Question 3 has also 3 parts. Its first part is, Ifran says that he has 7 marbles, more than 5 times of the marble Parmit has. Ifran has 37 marbles. How many marbles does the Parmit has? So now Ifran बोल रहा है कि उसके पास 7 more marbles हैं 5 टाइम्स करने के बाद भी. सो परमित के मार्बल्स हमने एक्स सेलेक्ट कर लिए एंड इफरान के मार्बल्स हमें गिवन है 37 टोटल. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म करें हम. इफरान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं बट वो क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स देन मोर देन 7. सो 5 टाइम्स ऑफ द नंबर x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 37. दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लिया, वी गेट 30. 5x इज इक्वल्स टू 30. x is equals to 30 by 5, that is x is equals to 6 is the answer. So marbles that Parmit has is 6. Now next is Lakshmi's father
Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? Lakshmi's के father की age given that is 49 years. Let Lakshmi's age is 8 years. So according to question, 3 times 4 years older means 4 साल पहले. So 3x plus 4 is equals to 49. 4 साल बाद क्या होगा? 3x thrice the age and 4 years after that. So 3x plus 4 is equals to 49. So इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब हम. 3x 49 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए that is 45. x is equals to 45 by 3. नाउ 3 के साथ 45 की कटिंग होगी. कटिंग करने के बाद वी गेट x इज इक्वल्स टू 15. इट मीन्स लक्ष्मी's एज इज 15 when her father is when his father is 49. So now next is the next and last is people of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times. Main question started from here. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number fruit trees. What is the number of fruit trees planted in this? If the number of non-fruit trees is 77. Now what we have to let? We have to let fruit trees is equals to x. Number of fruit trees equals to x. Non-fruited trees की value बताइए हमें 77 in the question. So according to question, 3 times 2 more than. 3 times 2 more than the fruit trees. So 3 times करने के बाद add by 2 non-fruited trees that is equals to the non-fruited trees that is 77. So it means 3x is equals to 77 minus 2 that is 3x is equals to 75. Division की solve करने के बाद x is equals to 25 we get. So number of fruit trees are 25. Number of fruit trees are 25. Now fourth and last question of the 4.4 exercise is we have given a riddle. Now with this riddle we have to solve our question. I am a number, tell my identity. Means let a number x. We have to tell its identity means we have to tell the value of that number at last. Take me 7 times. 7 times ले लिया उसको over and add a 50. Add a 50. To reach a triple century means 300. You still need 40. अभी भी हमें 40 और चाहिए means 40 कम है उसमें से minus 40. Question is clear I hope to you. If not then you can reverse the video. It is very easy. 7x plus 50 is equals to 300 minus 40. Constants को पहले solve करेंगे. इनको subtract किए that is 260 minus 50 we get 210. 7x is equals to 210. X is equals to 210 by 7. That is x is equals to 30. So it means x is equals to 30. Therefore the number is 30 which we have to find. With this a 4.4 exercise and the chapter even that is simple equations of class 7 CBSE is completed. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and don't forget to subscribe.